विधानसभा आकलन के क्रम में हम आपको फिर लेके आए बैरसिया विधानसभा और हम बात करा रहे हैं आपको यहाँ नगर निगम अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री किशन सिंह सूर्यवंशी से। सीधा हम आपको उनसे परिचय कराते हैं और आप दर्शकों से आग्रह है कि आप हमसे जुड़े रहें और आपके प्रश्न कोई अगर हों इनसे जुड़े हुए तो निश्चित पूछना न भूलें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक परिचय हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। आपका परिचय एक बार दर्शकों को। मैं किशन सूर्यवंशी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार बैरसिया में लगातार लंबे समय से आपका भाजपा का गढ़ रहा है बैरसिया विधानसभा। इस बार किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ रही है? देखिए, बैरसिया का ही क्यों पूछ रहे हो, पूरे मध्य प्रदेश में पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के लेकर चुनाव लड़ने। जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ने वाली है। जी, लोक कल्याणकारी नीतियों को नीचे तक उतारना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सार्थक किया है। जी, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जी, और उन योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक मिला है। जी, केंद्र की हमारी सरकार की योजनाओं से भी हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने कभी पक्के घर का सपना नहीं देखा था, आज वो प्रधानमंत्री आवास की योजना के कारण पक्के घर का सपना पूरा कर पा रहे हैं। आज घर घर नल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू की जा रही है। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के काम के दम पर, संगठन की मजबूती के आधार पर सरकार बेहतर अच्छे तरीके से बनेगी। लगातार परिवर्तन का दौर रहता है। जैसे 2018 में भी जनता ने विपक्ष को मौका दिया था और अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता फिर भाजपा के पास आई। तो क्या लग रहा है इस बार क्या फिर प्रभावित नहीं होगी? लोग चर्चा करते हैं कि भाजपा अप्रत्यक्ष सत्ता हमेशा मध्य प्रदेश में ले रही है। देखिए, कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया था। जी, भ्रम क्या था? किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे। कांग्रेस ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। जब कांग्रेस के नेता कमलनाथ से ये पूछा गया कि आप एक किसान का नाम बताइए जिसका पूरा 100% कर्ज माफ़ हुआ, जी, तो वो एक का नाम नहीं बता पाए। और उनके तथाकथित नेता जी, राहुल गांधी ने, आप सबको याद होगा कि काउंटिंग करके सबको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज में अगर किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो सीएम बदल देंगे। हुआ? नहीं हुआ। ये झूठ और फरेब के आधार पर जनता को बरगला करके सत्ता में कैसे आए, इस पर काम करते हैं। आप देखिए कि कितने कम समय के दौरान उनकी कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, रतलपुरी पे 280 करोड़ के करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी में क्या है? जी, कांग्रेस की प्रायोरिटी में उसके खून में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कांग्रेस देश के लिए दीमक है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर कोई देने का काम करता है तो वो जनता देने का काम करती है। जी, तो अगर पूरे देश से अगर कांग्रेस को जनता ने उखाड़ फेंका है तो उससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। जी, जनता ने आपके काम को परखा है ना। जी, जनता ने आपकी नीयत को देखा है। जी, ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेटिकल में ऐसा कोई अल्फ़ाबेट का शब्द नहीं है जिसका करप्शन कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ। और कुछ तो शब्द ऐसे हैं जिनके 10-10 करप्शन है। जी, तो कांग्रेस के बेस में करप्शन है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत के आधार पर संगठन निष्ठ होकर के एक गरीब के कल्याण की दिशा में काम करती है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज नीचे बूथ तक मजबूत हो गया है। जी। आप सुन रहे हैं श्री किशन सिंह सूर्यवंशी साहब को और हम जानेंगे, जैसा कि आप चर्चा करते हैं कि इस बार बैरसिया में इनके नाम का चर्चा चल रहा है। अगर परिवर्तन होता है, भाजपा अंदरूनी परिवर्तन करती है तो इनके नाम की चर्चा प्रबल दावेदारों में आती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जब जो आदेश दिया है उसका अक्षरशः पालन किया है। जी,
मुझे नहीं पता है वो कल क्या आदेश देने वाली है और मेरे लिए क्या सोचा ये संगठन तय करेगा। मेरे तय करने से कुछ नहीं होता है। अगर मतदाता चाहते हैं और अगर आपका केंद्र और प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ें, ये मेरा विषय ही नहीं ना, अगर वो चाहता है चुनाव लड़ें तो आप लड़ेंगे क्या? तो ये बैरसिया उनका से? विषय है ना, वो चाहेंगे तो उनके आदेश को आप पालन उनका हर करेंगे। आदेश सिरोधार है। चलिए, आप अगर चाहेंगे तो बैरसिया विधानसभा से इस बार इनकी प्रबल दावेदारी है। जानना चाहेंगे अगर ये सदन में जाते हैं, बैरसिया विधानसभा इनको लेके जाती है पार्टी, तो पहला प्रश्न इनका क्या होगा सदन में बैरसिया के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता के परेशानियों के आधार पर जी जो कुछ भी चीज़ें हैं, जी देखिए आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए कि उनको सड़कें ठीक मिले, रोज़गार के अवसर ठीक हों, जो परियोजनाएं चल रही वो परियोजनाएं गुणवत्तापूर्ण हो। तो ऐसी सारी चीज़ें रहती है। ये केवल एक लाइन में कह देने वाली बात नहीं होती है। जी इतनी बड़ी विधानसभा क्षेत्र होती है जी और वहाँ पर हर थोड़ी दूर पर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जी तो इसलिए प्रायोरिटी केवल एक है ऐसा नहीं, नहीं। मल्टीपल प्रायोरिटी होती है क्षेत्र में काम जिसके करने लिए काम वहाँ पे भाजपा करेगी, चाहे विधायक कोई भी। राजधानी से बहुत सटा हुआ यह विधानसभा है, लेकिन आज भी रेलवे लाइन वहाँ नहीं पहुँची है, स्टेशन नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब क्या करना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज आप बैरसिया पर केंद्रित होकर बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा जी असहज हो रहा हूँ। हाँ, पर मेरा ये कहना है कि बैरसिया भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आशीर्वाद देती आई है, जी तो मैं वहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। जी दूसरी बात ये कि बैरसिया भोपाल की ही सीट है, जी राजधानी राजधानी भोपाल की की सीट है, विधानसभा सीट है। ग्रामीण। जी जिस प्रकार से हुजूर में ग्रामीण क्षेत्र आता है उसी प्रकार से बैरसिया में ग्रामीण क्षेत्र आता जी। है। तो बैरसिया कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे जी। जिले की सीट है, भोपाल की सीट है। तो हाँ, वहाँ के लोगों को ये आभास होना चाहिए कि हम राजधानी की सीट है, जी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैपिटल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी तो ये आभास होना चाहिए। अधिकारियों को भी बैरसिया में प्रॉपर जा कर के, जी चाहे कलेक्टर हों, चाहे एसपी हों, चाहे उससे ऊपर के अधिकारी हों, संभाग आयुक्त हों, इनको बैरसिया को भी टॉप प्रायोरिटी में लेकर के जी वहाँ पर लोगों से मिलना चाहिए, जनसंवाद करना चाहिए, पब्लिक की परेशानियों को देखना चाहिए। मुझे लगता है तब जाकर के वहाँ की जनता को आभास होगा कि हम राजधानी भोपाल के हैं, जी वरना उनके लिए तो कलेक्टर बड़े हो गए, जी। दिखते ही नहीं है जी उनके। मतलब अधिकारी नहीं नहीं दिखते। जाते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जाते जी। होंगे, पर थोड़ा सा हमारे अधिकारियों को प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि इंटीरियर की सीटों में हम ज़्यादा ध्यान दें, जी। तब जा कर के वहाँ के नीचे क्या तकलीफ है आम आदमी को, जी उन तकलीफों की जब जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से अधिकारी भी अच्छी दिशा में काम करेंगे जी और उनके लिए काम करने की एक दिशा तय हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंत में मतदाताओं से कुछ संदेश आपका। गणतंत्र दिवस आ रहा है, मकर संक्रांति गुजरा है, नया साल चल रहा है। देखिए, मकर संक्रांति की आपके सभी दर्शकों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र के अंदर गणतंत्र का अपना महत्व है जी आप देखेंगे कि गणतंत्र का असली अगर हम सब को अलग अलग करते हैं, जी गणतंत्र जी या उसको और सरल कहें जनतंत्र, एक ऐसा तंत्र जो जनता के लिए बनाया गया हो। लोकतंत्र की मजबूती तब है जब गणतंत्र की मूल अवधारणा पर लोग काम करें। हमारा तंत्र उस हिसाब से काम करना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी में आम जनता पहले है, तब गणतंत्र की सार्थकता और अधिक होगी। जी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जी आम जनता से सुझाव लिए जाते हैं और उन सुझावों के आधार पर सरकार नीतियाँ बनाती है। असली गणतंत्र की मजबूती तो यही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आप दर्शकों का भी आभार। आप प्रश्न करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में श्री किशन सिंह सूर्यवंशी के लिए ज़रूर प्रश्न करें, आपके जवाब हम ला के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।